हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द प्रमाण स्टडी पर। आज हमने छोटे बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए 8वीं क्लास के लिए भी एक वीडियो डाला है, वीडियो बना रहे हैं। इसमें आज अपन बताएंगे घनमूल के बारे में। इसके बारे में घनमूल, देखो घनमूल कैसे निकालते हैं, कैसे होता है। जैसे मान ले जाए आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, जैसे मान लो आपको दे दिया 64, ठीक है। इसका आपको घनमूल निकालना है, तो इसको घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले अपन इसके गुणनखंड करेंगे, यानी कि फैक्टर। क्या करेंगे? गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तो देखो इसका एक तरीका होता है देने का। यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो अपन 2 से डिवाइड देते हैं, यानी कि 2 का भाग देते हैं। किससे देते हैं? 2 से। और यदि अंकों का योग 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे जो भी 3 के मल्टीपल में आता है तो उनको क्या देते? 3 से भाग देते हैं। और यदि इकाई के स्थान पर 0 और 5 आता है तो अपन 5 से डिवाइड देते हैं। तो ये मेनली 3 फॉर्मूले होते हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं। 9 का भी होता है, 11 का भी होता है, 13 का भी होता है, सबके अलग अलग रूल है। तो जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे अपन उनसे भी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल है अपने पास, जैसे 64, ठीक है, इसका घनमूल निकालना है। तो देखो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 4। तो सबसे पहले अपन किसका भाग देंगे? 2 का। किसका देंगे? 2 का। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, फिर 1 बच गया, एक इधर आ गया, 2 छिंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ठीक है। ऐसे अपन ने पूरा भाग दे दिया। तो लास्ट में अपने पास क्या आया? 1, ठीक है। यहाँ पे अपना फैक्टर खत्म। अब देखो इन संख्याओं को ऐसे लिख लीजिए आप, लिख लिया। अब अपन को निकालना है घनमूल यानी कि क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के अंदर 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। कितने कितने के? 3-3 के। तो देखो यहाँ पे 3 का जोड़ा और यहाँ पे 3 का, यहाँ से 2 बाहर आ गया और यहाँ से भी कितना बाहर आ गया? 2। और 2 दूनी कितना होता है? 4। यानी कि 64 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। और ये 3 किस लिए लगाया? क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं? क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकाल रहे हैं। तो अपन अब आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 7.1 जो एनसीईआरटी की नई बुक है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला सवाल जो है आपकी बुक का 7.1 का वो है पूर्ण घन संख्या है या नहीं। कोई भी संख्या दे रखी है आपको और आपसे बोला जाता है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, यस और नो। तो सबसे पहले देखो अपने पास सवाल है 216। तो 216 को अपन चेक करते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखो ये मैंने इसलिए लिखा रहने दिया यहाँ पे क्योंकि आपको पता रहे कि कौन सी संख्या से भाग देना है और कौन सी से नहीं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है अपने पास? 6। तो ऑब्वियसली किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पे 1 में भाग नहीं जाता है तो अपन क्या लगाते हैं? 0। फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखो यहाँ पे 3 से दे रहे हैं अपन, लेकिन इसका कारण बता दूं मैं आपको, क्योंकि देखो 7 है इकाई के स्थान पे तो 2 से तो भाग जा ही नहीं सकता। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 9। तो 9 किस में आ रहा है? इसमें। यानी कि अपन किससे भाग देंगे? 3 से। तो 3 का भाग दिया, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखो इसके जोड़े बनाते हैं अपन। अब देखो इसका तो पूरा जोड़ा बन गया और इसका भी पूरा जोड़ा बन गया। तो ये क्या कहलाएगी? एक पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण घन संख्या। तो ये है एक पूर्ण घन संख्या है। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। तो ये ऐसे अपन चेक कर सकते हैं कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। जैसे अपना दूसरा सवाल है 1000। तो यहाँ से अपन ने इसको डिवाइड दिया तो 500, फिर 2 से दिया 250। देखो 2 से देने का मतलब है किसी भी संख्या का आधा हो जाता है। 2 से भाग देते हैं अपन तो क्या होता है? किसी भी संख्या का आधा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सभी में आधा हो रहा है। अब किसका भाग देंगे अपन? देखो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या आ गया? 5। तो अपन 5 का देंगे, लेकिन एक बार इसको जोड़ के देख लो। 1 और 2 कितना होता है? 3 और 5 कितना होता है? 8। तो 8 में 3 का भाग जा ही नहीं सकता, तो अपन किसका देंगे? 5 का।
5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 कम 5 एक कम 5, ऐसे इनका जोड़ा बना दो। तो ये भी क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या। इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर। तीसरा सवाल है अपने पास 128, 128। सबसे पहले भाग देंगे 2 से, फिर 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 2 से 1। ठीक है, एक आते अपना सवाल खत्म हो जाएगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखो यहाँ पे इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन ये एक अकेला ही बच गया यहाँ पे। तो जो अकेला बचता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे का जो बताएंगे अगले वीडियो में बताएंगे।